हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में 8.3 जो एक्सरसाइज होता है 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटी का 1 से लेके 6 तक खत्म कर दिया था, सॉल्व कर दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक खत्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आपके सामने अच्छी तरह समझाएंगे, आपका काम है अच्छी तरह समझ लेना, बीट बाय बीट वॉच करना है। देखो कैसे सॉल्व होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 7, Maria invested ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. यहाँ देखो compounded annually, compound interest का कैलकुलेशन होगा। फाइंड नंबर 1 में क्या है, the amount credited against her name at the end of second year। इसका मतलब 2 साल का हम हिसाब किताब करेंगे। at the end of second year, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसका मतलब 2 साल। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, the interest for the third year। सेकेंड पार्ट में ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि सेकेंड ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो उसको प्रिंसिपल बनाएंगे और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो कैसे होता है। देखो इसका आंसर निकालते हैं। आंसर, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसका मतलब हमें अमाउंट निकालना है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, बी इक्वल टू कितना है, ₹8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब 2 साल का हम निकालेंगे। टाइम कितना है, टाइम इसका मतलब एंड कितना है, 2 इयर्स। ठीक है। सो अमाउंट फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर 10। अमाउंट इक्वल टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर 10। पी मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है, ₹8,000 होल इंटू 1 प्लस आर कितना है, 5%, इसका मतलब 5 बाई 100 होल टू द पावर n मतलब 2, n मतलब 2 इक्वल टू देखो 8,000 होल इंटू, यहाँ देखो 5 1 5 20 का 1 प्लस 1 बाई 20 हो जाएगा। पावर कितना है, 2 इक्वल टू देखो 8,000 यहाँ देखो 20 एलसीएम बनेगा। 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21 बाई 20, पावर कितना है, 2 इक्वल टू देखो 8,000 होल इंटू 21 बाई 20, इसका पावर 2 मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। यहाँ देखो 1 0 काट दो, यहाँ 1 0 काट लो। 2 इंटू 2 कितना है, 4 2 जा 4 0 जा। सो 20 इंटू 21 इंटू 21 देखो कितना होता है, 20 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल टू 20 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 इक्वल टू देखो कितना होता है, यहाँ जो राइट में 0 है, यहाँ 0 लिख लो। 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 रुपीज 8,820। टोटल अमाउंट क्या है, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, 8,820। ये हो गया एक आंसर। ये हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 क्या दिया है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अभी देखो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये जो अमाउंट निकला थर्ड ईयर का बिगिनिंग में, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ये हो जाएगा प्रिंसिपल। सो पी कितना है, ₹8,820। रेट परसेंट कितना है, 5%। आर कितना है, 5%। और टाइम कितना हो जाएगा थर्ड ईयर का, सिंगल ईयर 1 ईयर। टाइम मतलब n इक्वल टू 1 ईयर। देखो 1 साल का अगर निकालेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट जितना निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट भी इतना ही निकलेगा, क्योंकि 1 साल का होता है। सो इसका एसआई निकाल देता है या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देता है। देखो
एस आई निकाल देते हैं, PRT बाय 100, क्योंकि यहाँ ओनली इंटरेस्ट पूछा है। P कितना है 8820 इंटू R कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ देखो 10 यहाँ काट लो, 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2, सो 4 4 1 इंटू 1 रुपीज कितना हो गया 441। ये हो गया आंसर, पार्ट 2 का आंसर हो गया। क्या पूछा था? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है रुपीज 441। ये हो गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आपका काम है अच्छी तरह बात करना, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000। अमाउंट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे ऑन रुपीज 10,000 फॉर 1.5 years at 10% पर annum compounded half yearly compounded होगा, उसका हम अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली का हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं या अमाउंट निकालते हैं, ज्यादा होता है क्या? किससे? हाफ ईयरली का हिसाब से कितना मिलेगा और एनुअली का हिसाब से कितना मिलेगा, और कौन सा ज्यादा होगा? ईयरली वाला ज्यादा होगा या हाफ ईयरली वाला? हाफ ईयरली से हम हिसाब करेंगे। पूछा क्या है? अगर एनुअली होता है कंपाउंडेड तब इससे ज्यादा होता है क्या? तो हम निकालेंगे दोनों टाइप का, एक बार हाफ ईयरली कंपाउंडेड करके निकालेंगे, एक बार एनुअली कंपाउंडेड हिसाब से कैसे निकलता है इसको भी निकालेंगे। देखो आंसर कैसा होता है इसका। आंसर देखो, प्रिंसिपल कितना दिया है? P इक्वल टू रुपीज 10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 1/1/2 years। टाइम यानी n कितना है? 1/1/2 years। इसका मतलब 1/1/2, इसका मतलब 2 1 जा 2 1 3/2 years, 3/2 years, ठीक है। अभी देखो पहले निकालेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालने के लिए उसका जो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अमाउंट फॉर्मूला P होल इंटू 1 प्लस R/200 होल टू द पावर 2n। ये होता है हाफ ईयरली का हिसाब से अमाउंट निकलेगा, ये फॉर्मूला। सो P कितना है? 10,000 होल इंटू 1 प्लस R कितना है? 10/200 होल टू द पावर 2n कितना है? 3/2। ये हाफ ईयरली का हिसाब से निकालेंगे अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे। देखो यहाँ 2 काट लो, यहाँ 10 1 जा 10 20 जा, सो 1 प्लस 1/20 बचा। देखो कितना होता है? इक्वल टू 10,000 होल इंटू 1 प्लस 1/20, 1 प्लस 1/20 होल टू द पावर कितना है? 3 इक्वल टू 10,000 1 प्लस 1/20, 20 एलसीएम बन जाएगा, 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21/20 इंटू 21/20 पावर 3, मतलब उसको 3 बार लिखेंगे, 21/20 इंटू 21/20। यहाँ देखो नीचे 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 ऊपर के साथ कैंसिल कर लो, बचा कितना है? 10। 2 1 जा 2 5 जा, और नीचे कितना बचा है? 2 इंटू 2 4। यहाँ देखो 5 21 21 21 सारे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू 2 4 को डिवाइड करेंगे। यहाँ देखो 5 इंटू 21 कितना है? 105 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर कितना है? 441 डिवाइडेड बाय कितना है? 2 इंटू 2 कितना है? 4। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 डिवाइड करते हैं। देखो 4 4 1 1 0 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं,
5 1 जा 5, 5 4 जा 20 से 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 22, 0 मल्टीप्लाई कर दो और 1 मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 1, 5 0 3 6 4। सो इसका मतलब कितना है देखो 46,305 डिवाइडेड बाय कितना है 4, 4 डिवाइड कर देते हैं कितना होता है देखो रुपीज 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ 6 से 4 गया 2, 2 3 23, 4 5 जा 20, 3 बचा और 0 30, 4 7 जा 28, 2 बचा 5 25, 4 6 जा 24, 1 बचा, पॉइंट ले लो 1 0 10, 4 2 जा 8, 10 से 8 गया 2 और 0 20, 4 5 जा। सो 11,576 रुपीज और 25 पैसे। ठीक है, ये हो गया क्या है अमाउंट। क्या पूछा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकला 11,576 और रुपीज 25 पैसे माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000 माइनस कर दो कितना होता है इक्वल कितना है 11,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा कितना है 11,576 मतलब 1,000 कितना है रुपीज 1,576 रुपीज और 25 पैसे। ये हो गया। फिर क्या पूछा would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually। अगर annually का हिसाब से अगर निकालेंगे ज्यादा होगा क्या इंटरेस्ट। ठीक है, अभी इसका एनुअल के हिसाब से अमाउंट निकालते हैं। देखो अमाउंट फॉर्मूला जो है P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। n अभी कितना है अभी 1 और हाफ ईयर अलग से हम निकालेंगे। इसका देखो कैसे होता है P कितना है 10,000 होल इंटू 1 प्लस R कितना है 10% बाई 100 होल टू द पावर n कितना होगा अभी यहाँ 1 होगा 1। अलग से हाफ ईयर का कैसे निकालेंगे देखो 1 प्लस R इंटू 1/2 बाई 100 क्योंकि हाफ ईयर का ये फॉर्मूला है इक्वल टू देखो 10,000 होल इंटू यहाँ देखो 0 0 कैंसल 1 प्लस 1/10 1 प्लस 1/10 होल इंटू यहाँ देखो R कितना है 10 यहाँ 10 लिख देते हैं 10। ठीक है 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 20 जा। सो 1 प्लस 1/20 1 प्लस 1/20। अभी देखो इसको सारे मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है इक्वल टू 10,000 होल इंटू 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11/10 इंटू कितना हो जाएगा 11/10 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21/20 21/20 1 0 2 0 1 0 2 0 काट यहाँ कितना है 2 1 जा 2 50 जा। सो 50 इंटू 11 इंटू 21 कितना है 50 इंटू 11 इंटू 21 कितना होगा देखो 11 0 जा 0 11 5 जा 55 इंटू कितना है 21 इक्वल टू 21 0 जा 0 21 5 जा कितना है 105 से 5 के 10 21 5 जा 105 और 10 115 हो गया 11,550। ठीक है would this interest be more than अच्छा इसका निकला क्या है अमाउंट निकला तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकाल लेते हैं। देखो CI कितना होगा CI इक्वल टू अमाउंट से प्रिंसिपल हम माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना निकला 11,550 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000
इक्वल टू 1550 रुपीज 1550। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था कितना निकला था 1576। देखो 1576 ज्यादा था 76 और 25 पैसे, ये ज्यादा है और ये ज्यादा है 1550। डेफिनेटली ये वाला ज्यादा है। हाफ ईयरली का हिसाब से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे वो ज्यादा होता है ईयरली का हिसाब से। ठीक है, सो इससे क्या पता चला कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो ज्यादा होगा कंपाउंडेड ईयरली का हिसाब से। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, देखो फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गेट ऑन रुपीज 4096 if he gave it for 18 months at 12 whole 1/2% per annum, interest being compounded half yearly। अभी देखो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली, उसका अमाउंट हम निकालेंगे। प्रिंसिपल दे दिया है, रेट परसेंट दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, हमें बस अमाउंट निकालना है और हाफ ईयरली का हिसाब से कंपाउंडेड हाफ ईयरली उसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो आंसर कैसे होता है। आंसर प्रिंसिपल कितना दिया है रुपीज 4096 और रेट परसेंट कितना है R इक्वल टू 12 होल 1/2%। 12 होल 1/2 कितना होता है देखो 12 इंटू 2 24 125/2 25/2%। टाइम कितना है 18 मंथ्स। टाइम यानी ये टाइम को n भी बोलेंगे। सो 18 मंथ्स जो कितना ईयर होता है इक्वल टू 18/12 कर दो। जब मंथ से ईयर को कन्वर्ट करेंगे 12 डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 ईयर 12 मंथ होता है। सो 6 2 जा 6 6 3 जा 6 2 जा इक्वल टू 3/2 ईयर्स। ठीक है, 3/2 ईयर्स। अभी हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है P होल इंटू 1 प्लस R/200 होल टू द पावर कितना है 2n। P कितना है 4096 होल इंटू 1 प्लस R कितना है 25/2 25/2 इंटू कितना है 200 होल टू द पावर 2n कितना है 3/2 इक्वल टू कितना होता है देखो यहाँ देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 25 1 जा 25 8 जा बचा कितना है 1 प्लस 1/2 इंटू 8 इक्वल टू P कितना है 4096 होल इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 8 कितना है 60 होल टू द पावर कितना हो जाएगा 3 पावर कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 4096 यहाँ देखो 16 इंटू 1 16 प्लस 1 17 इंटू 17/16 कितना बार लिखेंगे पावर 3 मतलब 3 बार 17/16 इंटू 17/16। यहाँ देखो नीचे 16 है, ऊपर क्या है 17 और यहाँ कितना है 4096। ये सारे डिवाइड होंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे। देखो 16 1 जा 16 और 16 2 जा यहाँ 32 8 बचेगा और 8 9 89 हो जाएगा। 16 5 जा कितना है 80 9 और 8 6 16 6 जा आ जाएगा। ठीक है, कितना बचा है 256। नीचे कितना है 16 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 16 मतलब 16 का स्क्वायर 256। सो दोनों कट जाएंगे इसके साथ 17 इंटू 17 इंटू 17। देखो 17 इंटू 17 का स्क्वायर होता है कितना है 289 इंटू ये 17। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी होगा अमाउंट। देखो 289 और 17
7 9 जा कितना है 63 से 3 कैरी 6, 7 8 जा 56 और 6 कितना है 62 से 2 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, 1 मल्टीप्लाई कर तो 2 8 9, 3 को 3 9 2 11, 8 0 8 और 1 9 2 2 4, सो 4913 इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज 4913। क्या निकला अमाउंट। सो फाइंड द अमाउंट कंपाउंडेड हैप्पीली। अमाउंट कितना निकला रुपीज 4913। ये हो गया हमारा आंसर। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. इसका मतलब 2001 में कितना था, जबकि 2003 में इंक्रीज होके 54,000 हो गया था। तो 2 साल पहले जैसे 2001 में कितना था, and what would be its population in 2005, और 2 साल के बाद जैसे 2005 में कितना होगा। तो हमें दिया है 2003 का पॉपुलेशन, उसका 2 साल पहले कितना था और 2 साल के बाद कितना है। अभी निकालेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है 2001 में कितना था। मान लो पॉपुलेशन था x। आंसर देखो इसका निकालते हैं। आंसर देखो, लेट द पॉपुलेशन in 2001 वाज कितना है x। सो 2 साल के बाद जैसे 2003 में इंक्रीज होके कितना हो गया 54,000। इसका मतलब 2 साल के बाद जैसे हमारा अमाउंट निकलता है, सो अमाउंट कितना जैसे दे दिया है 54,000। रेट परसेंट कितना है 5%। टाइम कितना हम निकालेंगे, जैसे 2001 और 2003 डिफरेंस कितना है 2 साल का। सो टाइम यानी n इक्वल टू 2 years। सो ये डाटा है, ये डाटा को लेकर हम अभी सॉल्व करेंगे और 2001 में कितना पॉपुलेशन था इसको हम निकालेंगे। तो देखो अमाउंट का हिसाब से अमाउंट फॉर्मूला क्या है, p होल इनटू 1 प्लस r बाई 100। अमाउंट कितना होता है मतलब, और पावर कितना है n मतलब नंबर ऑफ इयर्स। मान लो 2 साल के बाद जितना होता है वो होता है अमाउंट। इसका मतलब ये अमाउंट जो है 2003 का होगा, ये होगा 2001 का। सो अमाउंट हमारा कितना दिया है 54,000। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो p होल इनटू p कितना है x दिया 1 प्लस r पर r मतलब 5 है 5/100 होल टू द पावर कितना है 2 इक्वल टू कितना है अमाउंट कितना है 54,000। सो x यहाँ देखो 5 1 जा 5 20 जा 1 प्लस 1/20 पावर कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 54,000। सो x इंटू कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1/20 20 एलसीएम हो जाएगा 20 into 1 20 प्लस 1 21 इंटू 21/20 और पावर 2 है। इसका मतलब इसको 2 बार लिखो, इक्वल टू कितना है 54,000। सो अभी देखो x कितना है, ये जो 21/20 21/20 54,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा उस तरफ जाकर। सो 54,000 इंटू कितना हो जाएगा 20/21, इस तरफ आके उल्टा हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21। सो x कितना हो जाएगा, देखो यहाँ देखो 3 में डिवाइड हो जाएगा, दोनों 3 में डिवाइड हो जाएंगे, 3 7 जा 3 18 जा 0 0 0। फिर 3 में देखो 3 7 जा 3 6 जा 18 और 6,000, ये हो जाएगा 6,000 इंटू 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, देखो 0 0 कितना, ये 3 0 5 0 पहले लिख दो। 2 इंटू 2 कितना 4 इंटू 6 कितना है 24। सो कितना हो गया 24 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय कितना है 7 इंटू 7 49 इक्वल टू कितना है देखो
सो इसको डिवाइड करेंगे तो अबाउट कितना आएगा 48,980 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा 48,980। इसका मतलब x क्या लिया, लेट द पॉपुलेशन इन 2001 वाज x। 2001 में पॉपुलेशन कितना था 48,980। फिर क्या पूछा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में कितना पॉपुलेशन होगा। देखो 2003 में कितना है 54,000। फिर 2 साल के बाद 5% का इंक्रीज होगा, 5% इंक्रीज होकर कितना होगा 2 साल के बाद। अभी देखो ये 54,000 अभी प्रिंसिपल बन जाएगा क्योंकि 2003 में 54,000 था। देखो 2i हम निकालते हैं। अभी यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जितना 2003 में था पॉपुलेशन वही हो जाएगा प्रिंसिपल। सो 54,000 रेट परसेंट कितना है 5%, टाइम कितना है नंबर ऑफ इयर्स, यानी 2003 से 2005 इसका मतलब 2 साल, टाइम हो गया 2 इयर्स। सो अमाउंट फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं। अमाउंट फॉर्मूला जैसे P होल इंटू 1 क्रॉस R बाई 100 टू द पावर n इक्वल टू P कितना है 54,000 होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 1 प्लस 5 बाई 100 पावर कितना हो जाएगा 2 इयर्स। सो 5 1 जा 5 20 जा इक्वल टू कितना होगा 54,000 होल इंटू, यहाँ देखो 1 प्लस 1 बाई 20, सो 20 एलसीएम है, 20 एलसीएम बन जाएगा 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21, सो 21 बाई 20 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। सो 54,000 इंटू 21 बाई 20 इंटू 21 बाई 20। यहाँ देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 काट लो, कितना बचा है 542 इंटू 2 कितना है 4, 4 से ये 540 डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा 4 4 1 जा 4 यहाँ 1 बचा 4 14 4 3 जा 12 2 बचा 0 20 4 5 जा 20। सो 135 इंटू 21 इंटू 21 कितना है 135 इंटू 21 इंटू 21 इक्वल कितना होता है देखो 135 इंटू 21 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 से 135 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 135 441 1 मल्टीप्लाई करो 3 135 4 5 जा कितना है 20 20 से 0 कैरी 2 4 3 जा 12 2 14 से 14 से 4 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5। तो 4 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई करो 135 से वो आएगा 540540 5453 को 3 415 549 545। इसका मतलब 59,535 इक्वल टू कितना है 59,535। ये हो गया आंसर। इसका मतलब देखो व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में 5% का हिसाब से इंक्रीज होके कितना पॉपुलेशन होगा 59,535। ये हो गया हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा टाइप का आता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग वाला भी है, सीखने वाला चीज ये है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours. 2 घंटे के बाद कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ। If the count was initially 5,06,000, इनिशियली बैक्टीरिया कितना था 5,06,000। 2 घंटे के बाद इंक्रीज रेट कितना हुआ 2.5%। सो 2 घंटे के बाद कितना हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा।
तो आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब 2 घंटे के बाद 2.5% का हिसाब से रेट से जैसे इंक्रीज होगा, कुल मिला के कितना होगा, कितना बैक्टीरिया 2 घंटे के बाद होगा। अभी देखते हैं इसका आंसर। देखो इनिशियली कितना था 5,06,000, इसका मतलब ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू जैसे ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू, इसको P मान लो, P इक्वल टू 5,06,000, ठीक है। रेट परसेंट कितना है 2.5%, इसका मतलब कितना होगा 25/10%। 2.5 को क्या हम लिख सकते हैं 25/10, इसको और छोटा कर देते हैं 5 जा 5 2 जा, सो 5/2%। टाइम कितना दिया है 2 आवर्स, टाइम इक्वल टू n, इसको लेते हैं इक्वल टू 2 आवर्स। सो जैसे अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में, A इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R/100। सो अमाउंट इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। सो P कितना है 5,06,000, 5,06,000 होल इंटू 1 प्लस R कितना है 5/2, 5/2 इंटू 100 आ जाएगा, नीचे 100 है, होल टू द पावर n कितना है 2 आवर्स, पावर 2 बन जाएगा। सो इक्वल टू देखो कितना होता है 5,06,000, 5,06,000 होल इंटू, यहाँ देखो 5 1 जा 5 20 जा, 20 इंटू 5 कितना होता है 100 होता है। सो 1 प्लस 1/2 इंटू 20 40 हो जाएगा, 1 प्लस 1/40 पावर कितना है 2, इक्वल टू 5,06,000 होल इंटू, यहाँ देखो नीचे 40 है, एलसीएम 40 हो जाएगा, 40 इंटू 1 40 प्लस 1 41/40, 41/40 पावर कितना है 2 है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे इंटू 41/40, ठीक है। यहाँ देखो नीचे एक 0 ऊपर एक 0, नीचे एक 0 ऊपर एक 0 कट गया, यहाँ 4 1 जा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 से 4 गया 1 और 0 कितना है 10, 4 2 जा 8, 10 से 8 गया 2, 2 और 6 26, 4 6 जा 24, 26 से 24 गया जाएगा 2 और ये 0 25, और नीचे क्या बचा है 4, 1265 इंटू 41 इंटू 41 इक्वल टू 1265 इंटू 41 इंटू 41, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, 1681 डिवाइडेड बाय कितना है 4 इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 डिवाइड करने से कितना होगा 5,31,660। सो 2 घंटे के बाद जैसे 2.5% का हिसाब से जैसे इंक्रीज होगा, कुल मिला के 2 घंटे के बाद कितना होगा 5,31,660, ये हो जाएगा आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है, ठीक है। आज का क्लास को खत्म करेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, और इस क्वेश्चन को आज आखिर बनाएंगे। स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, एक स्कूटर खरीदा हुआ कितना में 42,000 रुपीज में। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जब नया चीज है खरीदा होता है, उसके बाद हर साल क्या होता है उसका वैल्यू कम हो जाता है, डेप्रिसिएटेड हो जाता है, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद नया स्कूटर का वैल्यू जो है कितना बन जाएगा। 1 साल के बाद वो पुराना हो जाता है, वैल्यू कम हो जाता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीज होता है, उस अमाउंट वैल्यू कैसे निकलता है 1P होल इंटू 1 प्लस R/100, लेकिन डेप्रिसिएशन में क्या होगा P होल इंटू 1 माइनस R/100 हो जाएगा। उसका फॉर्मूला ये है, देखो इसका आंसर कैसे निकलते हैं। आंसर देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितना था 42,000 यानी इनिशियल वैल्यू,
न्यू वैल्यू, तो उसको P मान लो। P इक्वल टू कितना है, ₹42,000। सो रेट परसेंट कितना था, 8%। सो R कितना है, 8%। ठीक है। टाइम कितना है, 1 ईयर के बाद वैल्यू कितना कम होता है, डेप्रिसिएशन होता है, टाइम हो गया 1 ईयर। टाइम यानी N इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है। इसका अभी फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला का अप्लाई करके उसका वैल्यू निकालते हैं। अमाउंट यानी डेप्रिसिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, P होल इंटू 1 माइनस R/100 होल टू द पावर n। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस R/100, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन जब होता है 1 माइनस R/100 होल टू द पावर n हो जाएगा। सो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, P कितना है 42,000 होल 1 माइनस R कितना है 8%, 8/100 हो जाएगा होल टू द पावर। टाइम कितना है n 1 ईयर, सो पावर 1 इक्वल टू 42,000 होल इंटू 1 माइनस 2/25, 1 माइनस 2/25 इक्वल कितना होता रखते हैं 42,000 होल इंटू, यहाँ देखो 25 एलसीएम है, 25 इंटू 1 25 माइनस 2 23 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ देखो 25 से ये 42,000 हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा 25 और यहाँ 25 1 जा 25 जैसा होता है, माइनस करने से कितना होगा 17 आएगा और 0 170, 25 6 जा 150, फिर माइनस करने से 20 आएगा, फिर ये 0 क्या आ जाएगा 25 8 जा कितना है 200, फिर यहाँ 0 बचा है 25 0 जा 0। सो 1680 इंटू 23 इक्वल टू 1680 इंटू 23। देखो 1680 इंटू 23 कितना होता है, 3 0 जा 0, 3 जा 24, so 4 कैरी 2, 3 6 जा 18, 2 20 से 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 6 जा 12, 1 30, 13 से 3 कैरी 1, 2 1 जा 2, 1 3। सो 0 4 6 5 3 8 और 3 कितना होता है 38,640 इक्वल टू ₹38,640 कितना होता है, एक साल के बाद डेप्रिसिएशन होके वैल्यू कितना होता है, नया स्कूटर जो खरीदा हुआ था उसका वैल्यू एक साल के बाद 38,640। ये हो गया हमारा आंसर, ये वैल्यू डेप्रिसिएटेड वैल्यू आंसर। ठीक है बच्चों, देखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होता है, आप लोग को सब सीखना जरूरी है। सो जब भी देखना है सारे क्वेश्चन बीट बाय बीट आप वॉच करना है, आपका दिमाग में बैठ जाएगा और आप मास्टर बन जाओगे। फिर अगली क्लास में दूसरा कुछ बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, मुलाकात करते रहना। ठीक है, तब तक वेट करो। धन्यवाद।